जय हिंद। आज हम एक नए तरीके के बारे में सीखेंगे। जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं, जब भी से कोई वाक्य शुरू करते हैं तो उसके लिए किस तरीके से वाक्य बोला जाता है। इस आपको स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। ये दोनों में से एक बोलना है, या तो सी का मतलब होता है दिखाई देना, देखना, या मी का मतलब होता है मिलना। तो दोनों में से एक बोलना पड़ेगा इस वाक्य के साथ। जैसे वेन एवर आई सी यू एनीवर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। वेन एवर आई मीट यू एनीवर, जब भी मैं तुम्हें कहीं मिलता हूँ। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से एक का यूज करना है। इसका मतलब होता है देखना, दिखाई देना, दिखता है। इसका मतलब मिलना, मिलता है या मिलते हो। वेन एवर आई सी यू एनीवर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ या जब भी तुम मुझे कहीं दिखाई देते हो। इसी तरीके से वेन एवर आई मीट यू एनीवर, जब भी तुम मुझे कहीं मिलते हो। उसके बाद आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या करते हुए देखते हो, ये इनमें आपको दिखाई देगा। इनमें से भी एक ही का उपयोग करना है। जैसे आई सी यू, या तो आप बोलोगे आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, या फिर बोलोगे सॉरी, या बोलोगे आप आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, या बोलोगे आई फाइंड यू, तुम मुझे मिलते हो, तुम मुझे मिलते हो। और तो आगे देखना है। जैसे पहले हम इससे देख लेते हैं, सी से। वेन एवर आई सी यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। हम इस वाक्य से शुरू करते हैं। आई सी यू प्लेइंग वीडियो गेम्स। ध्यान देना है, हम इस आई सी यू के बाद ये सारे वाक्य लगेंगे यहाँ तक। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आई सी यू प्लेइंग वीडियो गेम्स, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ, तुम मुझे वीडियो गेम खेलते हुए ही मिलते हो या दिखाई देते हो। इसके बाद है आई सी यू वेन एवर आई सी यू, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। आई सी यू सीटिंग आइडल एट द शॉप, मैं तुम्हें दुकान पर बैठे हुए ही देखता हूँ। वेन एवर आई सी यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। आई सी यू आर गोइंग विथ पीपल, मैं तुम्हें लोगों के साथ बहस करते हुए ही देखता हूँ। वेन एवर आई सी यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। आई सी यू ईटिंग समथिंग, मैं तुम्हें कुछ खाते हुए ही देखता हूँ। आई सी यू के बाद ये सारे वर्ड आएंगे, ध्यान देना है। वेन एवर आई सी यू, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। आई सी यू लुकिंग एट योर मोबाइल, मैं तुम्हें मोबाइल देखते हुए ही देखता हूँ। वेन एवर आई सी यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। आई सी यू वेस्टिंग योर टाइम, मैं तुम्हें तुम्हारा समय बर्बाद करते हुए ही देखता हूँ। मतलब आप कोई ना कोई बेकार का ही काम कर रहे होते हैं। उसके बाद वेन एवर आई सी यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ। आई सी यू रीडिंग, मैं तुम्हें पढ़ते हुए ही देखता हूँ। वेन एवर आई सी यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ, इसका मतलब हो गया जब भी मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ, इसका मतलब हो गया मैं तुम्हें देखता हूँ यह काम करते हुए। क्या काम करते हुए? आई सी यू रोमिंग अराउंड, मैं तुम्हें घूमते हुए ही देखता हूँ। आई सी यू डूइंग यूजलेस थिंग्स, मैं तुम्हें बेकार के काम करते हुए ही देखता हूँ। आई सी यू, अच्छा यहाँ तक ये बात हो गया। उसके बाद अब हम इसको देख लेते हैं मीट वाले से। मीट, वेन एवर आई मीट यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं मिलता हूँ या कहीं तुमसे मिलता हूँ। अब हम देख लेते हैं इससे, फाइंड से। वेन एवर आई मीट यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं मिलता हूँ। आई फाइंड यू, तुम मुझे मिलते हो, तुम मुझे मिलते हो। फाइंड का मतलब है खोज लेना, पा लेना, मिलना। तो आई फाइंड यू प्लेइंग वीडियो गेम, तुम मुझे वीडियो गेम खेलते हुए ही मिलते हो। हम देखना, हम फाइंड के बाद में देख रहे हैं। वेन एवर आई मीट यू, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ कहीं। आई फाइंड यू सीटिंग आइडल एट द शॉप, मैं तुम्हें दुकान पर बैठे हुए ही, तुम मुझे दुकान पर बैठे हुए ही मिलते हो। ध्यान देना है, मिल तो के लिए है। वेन एवर आई मीट यू एनीवेयर, जब भी मैं तुम्हें कहीं मिलता हूँ। आई फाइंड यू आर गोइंग विथ पीपल, तुम मुझे लोगों से बहस करते हुए ही मिलते हो। वेन एवर आई मीट यू एनीवेयर, आई फाइंड यू ईटिंग समथिंग, जब भी मैं तुमसे कहीं मिलता हूँ।
तुम मुझे कुछ खाते हुए ही मिलते हो। Whenever I meet you anywhere, I find you looking at your mobile. जब भी मैं तुमसे कहीं मिलता हूँ तुम मुझे मोबाइल देखते हुए ही मिलते हो। इसका मतलब है मिलते हो के लिए। Whenever I meet you anywhere, I find you wasting your time. जब भी मैं तुमसे कहीं मिलता हूँ तुम मुझे अपना समय बर्बाद करते हुए ही मिलते हो। Whenever I meet you anywhere, जब भी मैं तुम्हें कहीं मिलता हूँ, I find you reading, जब भी मैं तुमसे कहीं मिलता हूँ तुम मुझे पढ़ते हुए मिलते हो। I find you reading. Whenever I meet you anywhere, जब भी मैं तुमसे कहीं मिलता हूँ, I find you roaming around, तुम मुझे घूमते हुए ही मिलते हो। Whenever I meet you anywhere, जब भी मैं तुमसे कहीं मिलता हूँ, I find you doing useless thing, तुम मुझे बेकार के काम करते हुए ही मिलते हो। ये आपकी समझ में आ गया इसको कैसे बोलना है। Whenever I see you anywhere एक बार बोलना है, Whenever I meet you एक बार बोलना है। उसके बाद I see you से ये सारे वाक्य बोलने हैं यहाँ तक, यूजलेस थिंग तक, कि यहाँ तक आपको बोलना है कि इसका जब मतलब होता है कि आप मुझे वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर इससे बोलना आई फाइंड यू से। आई फाइंड यू का मतलब होता है ये सारे काम करते हुए, यहाँ तक ये सारे काम करते हुए आप करते हुए मिलते हो, आई फाइंड यू से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। इतना करने के बाद इसका मतलब होता है यहाँ से करने के बाद अब ये दूसरा यहाँ से एक तरीका इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है डू यू हैव टू मच टाइम, क्या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। जब हम कोई बेकार के काम करते हैं तो तभी करते हैं जब उसके पास समय ज़्यादा है, तो उसको कहने के लिए डू यू हैव टू मच टाइम, क्या तुम्हारे पास समय बहुत ज़्यादा है। डू यू नॉट नाउ द वैल्यू ऑफ टाइम, क्या तुम समय की कीमत नहीं जानते हो। आर यू वर्कलेस मैन, क्या तुम बेकार आदमी हो। डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू, क्या तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं है। डोंट यू हैव एनी वरीज, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है। डोंट यू वांट टू हेल्प योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माँ बाप की मदद नहीं करना चाहते हो। डोंट यू वांट टू मूव अहेड, क्या तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम लाइक दिस देन हाउ विल यू मूव अहेड, अगर तुम इसी तरीके से अपना समय बर्बाद करोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस, तुम्हें इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप डूइंग सम वर्क, तुम्हें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। कीप का मतलब है उस स्थिति में रहना। यू शुड नेवर सिट आइडल, तुम्हें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। नेवर कभी नहीं के लिए आ रहा है। यू विल नॉट डेवलप बैड हैबिट्स, तुम्हें बुरी आदतें नहीं लगेगी। डेवलप का मतलब होता है लगना, कोई विकसित करना। एंड योर अटेंशन विल नॉट बी डिवाइडेड, और तुम अटेंशन मतलब ध्यान, और तुम्हारा ध्यान नहीं बटेगा। डिवाइडेड माने बटेगा। इट इज़ बेटर टू कीप डूइंग सम वर्क, यह अच्छा कुछ काम करना अच्छा है। और द अदर देन सिटिंग आइडल, इसका मतलब हो गया कि खाली बैठने से काम करना अच्छा है। इसके बाद होता है वाट एवर टाइम इज़ लेफ्ट, जो भी, वाट एवर फिर आ गया वाट एवर, जो भी समय तुम्हारे पास बचा है, यूज इट, इसका इस्तेमाल करो। इन गुड वर्क, अच्छे काम में इसका इस्तेमाल करो। एंड कीप डूइंग समथिंग, और कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। बिकॉज, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, जीवन बहुत ही कीमती है। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इसके अलावा जगह न होने की वजह से कुछ और वाक्य है, जैसे यहाँ बोलना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। दैट इज़ वाई डोंट पे अटेंशन टू अदर्स वर्क, इसीलिए दूसरे के काम पर ध्यान मत दो। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। इफ़ यू पे अटेंशन टू योर वर्क देन योर वर्क विल बी गुड, अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा काम अच्छा होगा। इफ़ यू पे अटेंशन टू अदर्स वर्क देन योर वर्क विल बी स्पॉइल्ड, अगर तुम दूसरे के काम पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपने सीखा।
आपको इसका अभ्यास करना है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।